नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, विश्व के इतिहास का यह महत्वपूर्ण सीरीज प्रारंभ हो चुका है और विश्व इतिहास के तहत हम पुनर्जागरण को देखेंगे। पुनर्जागरण के कुल 32 अति महत्वपूर्ण सारगर्भित रामबाण प्रश्न आप लोग के सामने होंगे और यह जो रामबाण प्रश्न होगा दोस्तों, हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। विश्व के इतिहास के पुनर्जागरण से संबंधित कुल 32 प्रश्न हैं और यह जो 32 प्रश्न होंगे टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, एमपीपीसीएस के लिए, आरपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, कोई भी परीक्षा हो, हर एक दिवसीय परीक्षा के लिए हमारी सामग्री रामबाण होगी। यह जो सीरीज प्रारंभ होने वाला है, यह जो पहली प्रश्नोत्तरी है, पहला भाग है, यह विश्व के इतिहास का है और विश्व के इतिहास के सभी भाग आप लोग को लगातार प्रोवाइड किए जाएंगे। विश्व के इतिहास के तहत पुनर्जागरण के कुल 32 प्रश्न इस वीडियो में हम आप लोग को देंगे और यह भी आप लोगों से वादा करते हैं, अगर आप कोई भी परीक्षा देंगे, हिंदुस्तान की कोई भी परीक्षा देंगे, अगर विश्व के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे हमारी इसी छोटी सी वीडियो से फंस जाएंगे। मतलब विश्व के इतिहास से अगर पुनर्जागरण से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो वह सीधे सीधे हमारी वीडियो से फंसेंगे। और आप हमारे विश्व के इतिहास की सभी सीरीज को अगर फॉलो करते हैं तो 100% प्रश्न हमारी सीरीज से ही होंगे, चाहे परीक्षा कोई भी हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, नेट हो, यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, आरपीएससी हो, बीपीएससी, कोई परीक्षा हो जिसमें विश्व के इतिहास से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर टीजीटी, पीजीटी और नेट की परीक्षाओं के लिए। तो समय न गंवाते हुए आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। पुनर्जागरण के कुल 32 प्रश्न आप लोग के सामने हैं, आइए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आप लोग को स्क्रीन पर, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो पुनर्जागरण की शुरुआत जो मानी जाती है वह इटली के फ्लोरेंस नगर से मानी जाती है। इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। प्रश्न 2 देखिएगा, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत जो होता है वह इटली के महान कवि दांते हैं। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। प्रश्न 3 देखिए, दांते का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो दांते जो हैं इटली के फ्लोरेंस नगर में इनका जन्म हुआ था। दांते का जन्म कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नगर में दांते का जन्म हुआ था और यही पुनर्जागरण के अग्रदूत भी माने जाते हैं। प्रश्न 4 देखिएगा, दांते के बाद पुनर्जागरण को आगे ले जाने वाले दूसरा व्यक्ति कौन था? दांते के बाद पुनर्जागरण को आगे ले जाने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो पेट्रार्क थे। पेट्रार्क पुनर्जागरण के पिता दांते कहलाते हैं, जिनका जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते के बाद पुनर्जागरण को आगे ले जाने वाले कौन थे? पेट्रार्क थे। देखिए दोस्तों, जितना भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए। प्रश्न 5 देखिएगा, मानवतावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है पेट्रार्क को, और पेट्रार्क कहाँ के थे? इटली के। प्रश्न 6 देखिएगा, इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है? इटालियन गद्य का जनक जो माने जाते हैं कहानीकार बोकेसियो। कहानीकार बोकेसियो जो हैं इटालियन गद्य के जनक माने जाते हैं, कहानीकार बोकेसियो। प्रश्न 7 देखिएगा, डेकामेरॉन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? डेकामेरॉन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो बोकेसियो की है। डेकामेरॉन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? बोकेसियो की। प्रश्न 8 देखिएगा दोस्तों, आधुनिक विश्व का पहला राजनैतिक चिंतक कौन था? बहुत ही सॉलिड प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रामबाण प्रश्न है दोस्तों। आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक कौन था? फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को। फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली जो है आधुनिक विश्व के पहले राजनीतिक चिंतक हैं और इन्हें और भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, जबकि आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक कौन है? फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली। हालांकि मैं बता दूं, भारत का मैकियावेली चाणक्य को जरूर कहा जाता है, लेकिन यह उपमा देना अपने आप में ही गलत है। चाणक्य का जो स्तर है, चाणक्य का जो प्रतिभा है, सम्मान है, वो बहुत ही आगे है। किसी को किसी की उपमा नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन अगर भारत के मैकियावेली की बात किया जाए तो चाणक्य को जरूर कहा जाता है। देखिए प्रश्न 9 देखिएगा, मैकियावेली की कौन सी लोकप्रिय किताब राज्य का एक नई तस्वीर दिखाती है? तो द प्रिंस। मैकियावेली की कौन सी लोकप्रिय किताब राज्य का एक नई तस्वीर दिखाती है? तो द प्रिंस दिखाती है। द प्रिंस जो पुस्तक है वो मैकियावेली की है, मैकियावेली की, ऐसे भी समझ लीजिए आप। प्रश्न 10 देखिएगा, पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के कौन से 3 कलाकारों की कृतियों में है? तो लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल।
प्रश्न 11 देखिएगा, द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? मतलब यह दोनों प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं किसकी हैं? तो यह दोनों जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वह माइकल एंजेलो की है, माइकल एंजेलो की। प्रश्न 12 देखिएगा, सिस्तान के गिरजाघर की छत पर किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं? सिस्तान के गिरजाघर की छत पर किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो माइकल एंजेलो के द्वारा चित्र बनाए गए हैं। सिस्तान के गिरजाघर की छत पर किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं? माइकल एंजेलो। प्रश्न 13 देखिएगा, जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र किसकी कृति है? जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र किसकी कृति है? तो जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का जो चित्र है वो किसकी कृति है? तो रॉफेल ने मैडोना का चित्र बनाया था। प्रश्न 14 देखिएगा, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो जियाटो को। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? जियाटो को माना जाता है। प्रश्न 15 देखिएगा, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था दोस्तों? तो फ्रांसिस बेकन था, जो इंग्लैंड का निवासी था। देखिए दोस्तों, जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ अपने आप में महत्वपूर्ण है, अपने आप में रामबाण है, और परीक्षा होने तक लगातार इसे जरूर देख लीजिए। प्रश्न 16 देखिएगा, द प्रेस ऑफ फॉली पुस्तक में किस पर व्यंग्य किया गया है? द प्रेस ऑफ फॉली पुस्तक में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो पादरियों के अनैतिक जीवन व ईसाई धर्म की कुरीतियों पर वर्णन किया गया है द प्रेस ऑफ फॉली पुस्तक में। और यह किसने लिखा था द प्रेस ऑफ फॉली? यह लिखा था इरास्मस ने लिखा था द प्रेस ऑफ फॉली। प्रश्न 17 देखिएगा, द प्रेस ऑफ फॉली किसने लिखी? तो इरास्मस ने लिखी थी। इरास्मस कहाँ के थे? तो इरास्मस जो थे वह हॉलैंड के निवासी थे। प्रश्न 18 देखिएगा, अपनी पुस्तक यूटोपिया के माध्यम से किसने आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया? अपनी पुस्तक यूटोपिया के माध्यम से आदर्श समाज का चित्र किसने प्रस्तुत किया था? तो टॉमस मूर ने। और टॉमस मूर कहाँ के थे? इंग्लैंड के। प्रश्न 19 देखिएगा, जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया था? जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया था? तो मार्टिन लूथर ने किया था। जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया था? तो मार्टिन लूथर ने किया था। प्रश्न 20 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। उसके बाद दूसरी सीरीज आप लोग को मिलेगी, या पुनर्जागरण की दूसरी सीरीज मिलेगी, जिसमें बाकी के 12 प्रश्न होंगे। प्रश्न 20 देखिएगा, रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है? तो ये आपको पता होगा, शेक्सपियर की अमर कृति है। शेक्सपियर जो थे कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। तो यह आप लोग को बता दिए कि विश्व के इतिहास के लगातार प्रश्न आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और विश्व के इतिहास के तहत पुनर्जागरण के कुल 32 प्रश्न हैं, जिसकी पहली सीरीज खत्म हो गई है 20 प्रश्न की। अगली जो 12 प्रश्न होंगे वो अगले सीरीज में आप लोग को मिल जाएंगे। और एक बात आप लोगों से सभी लोगों से कहनी है, यह जो पीडीएफ है दोस्तों, इस पीडीएफ को आप लोग देख लीजिए। यह पीसीएस पाठशाला का पीडीएफ है, पीजीटी हिस्ट्री का पीडीएफ है। 4000 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण प्रश्नोत्तरी है। पीसीएस पाठशाला की तरफ से सकारात्मक और शानदार प्रयास किया गया है दोस्तों। पीसीएस पाठशाला की तरफ से यह पीजीटी हिस्ट्री के कुल 4000 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण प्रश्नोत्तरी है, जो केवीएस टीजीटी पीजीटी के लिए, एनबीएस टीजीटी पीजीटी के लिए, दिल्ली टीजीटी पीजीटी के लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए, मध्य प्रदेश टीजीटी पीजीटी, या फिर राजस्थान टीजीटी पीजीटी, या फिर नेट की परीक्षाओं के लिए, या फिर आरपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, एमपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए जिसमें भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए हमारी यह सामग्री आप सभी के लिए रामबाण होगी। और 4000 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण प्रश्नोत्तरी का यह अखंड पीडीएफ है, और यह पीडीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसी पीडीएफ से मैं आप लोग को यह प्रश्न आप लोग को देता जा रहा हूं। लेकिन अगर यह पीडीएफ लेना चाहें, यह संपूर्ण पीडीएफ आप लोग लेना चाहें, तो पीडीएफ ले सकते हैं, और बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि मैं कभी वीडियो डालूंगा, कभी हो सकता है उसमें थोड़ा सा देरी भी हो सकती है। लेकिन अगर यह पीडीएफ अगर आप लोग ले सकते हैं तो स्वयं से भी तैयारी कर सकते हैं। और यह कुल 4000 प्रश्नों का रामबाण सीरीज है। पूरे विश्व के इतिहास को समावेश किया गया है, पूरे मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास या फिर प्राचीन भारतीय इतिहास, सारा का सारा इसमें समावेश कर दिया गया है। पूरा का पूरा समुद्र है दोस्तों। अगर यह पूरा का पूरा भारतीय इतिहास और विश्व के इतिहास की संपूर्ण सीरीज को अगर आप फॉलो करते हैं परीक्षा होने तक, तो परीक्षा कोई भी
हो दोस्तों, परीक्षा कोई भी हो, अगर उसमें इतिहास के 10 प्रश्न आते हैं तो मैं पूरी यकीन के साथ बोल सकता हूँ, यकीनी तौर पे बोल सकता हूँ कि 10 में से 9 प्रश्न सीधे सीधे हमारी इस सीरीज से फंस सकते हैं। अब कार्य आपका है कि आप कितने बेहतरीन तरीके से इसको तैयार करते हैं। आप लोग खुद देख सकते हैं, यह 570 पेज का अखंड पीडीएफ है, 570 पेज का रामबाण पीडीएफ है। तो यह पीसीएस पाठशाला की तरफ से सकारात्मक प्रयास किया गया है। ऐसा पीडीएफ आप लोग को कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग लेंगे कैसे, आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आ जाइएगा, वहाँ पर यह पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। देखिए, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 83 18 39 72 76। देखिए 83 18 39 72 76, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे आ जाइएगा। यह सामग्री आप लोग को प्रोवाइड करा दी जाएगी, लेकिन इस सामग्री का कुछ चार्ज भी है। आप लोग को चार्ज देना होगा ओनली 400 का, ओनली 400 आप लोग पेमेंट करेंगे। जैसे ही पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, यह मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और आप लोग कैसे पे करेंगे तो आप लोग को बता दें कि हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है और हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है और वही हमारा फ़ोनपे नंबर भी है। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर और फ़ोनपे नंबर सेम टू सेम है, तो आप फ़ोनपे के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर फ़ोनपे से किसी प्रकार के पेमेंट में कोई असुविधा हो रही है तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट नंबर की आवश्यकता होगी तो अकाउंट नंबर भी दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और पूरे यकीनी तौर पर आप लोग तैयारी करिए। मैं धीरे धीरे जैसे समय मिलता है मैं देता रहूँगा, लेकिन अगर संपूर्ण पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।